नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तिका 36 भाग 1 का चैप्टर 3, जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। और ये चैप्टर लिखा है श्याम चरण दुबे जी द्वारा। तो ये चैप्टर उपभोक्तावाद, उपभोक्ता यानी कि जो उपभोग करते हैं, चीजों को ग्रहण करते हैं। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति में क्या परिवर्तन आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं। उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो हम बाजार से हम सामान खरीदते हैं तो हमें उपभोक्ता कहा जाता है। तो क्या परिवर्तन इस संस्कृति में आया है, क्या चेंजेस इस बाजार की एक जो महिमा होती है उसमें आया है। किस तरह लोग सामान को बेच रहे हैं, किस तरह से हम उन्हें सोच कर खरीद रहे हैं, यानी कि एक पूरी जो संस्कृति है वो किस तरह से परिवर्तित हुई है। क्या कुछ इसमें नए चेंजेस आए हैं, क्या कुछ बदलाव सही है, क्या गलत है, वो सारी बातें, वो सारी चीजें हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आपका ये जो चैप्टर है ये आपके ज्ञान को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ में क्योंकि ये चैप्टर आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझेंगे, सुनेंगे, क्योंकि आप इस पाठ में अक्सर जो जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें अपनी रोजमर्रा की जो डेली लाइफ जो आपकी है उससे रिलेटेड चीजें और बातें इस पाठ में आपको मिलेंगी। तो जब हमें अपनी डेली लाइफ से जुड़ी हुई बातें, चीजें सुनने को, समझने को, देखने को कहीं पर मिलती है तो उसमें हमारा जो इंटरेस्ट है वो और ज्यादा बढ़ता है और हम बहुत सारी बातें सीखते भी हैं अपनी दिनचर्या के प्रति, अपने जो डेली लाइफ है उसके प्रति। तो ये जो चैप्टर है ये कुछ इसी तरह का है। तो इस पाठ को हम शुरू करेंगे, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। पाठ को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर लेखक का परिचय दिया गया है तो लेखक परिचय को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लेखक है श्यामाचरण दुबे जी। तो श्यामाचरण दुबे जी का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की और वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत 1996 यानी कि 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन भी किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर भी रहे, क्योंकि इनकी जो शिक्षा थी वो काफी अच्छे लेवल की थी। यानी कि उन्होंने मानव विज्ञान में पीएचडी किया था तो उन्होंने कई विद्यालयों में अध्यापन कार्य भी किया और अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर भी ये रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर, जैसे कि आपका जो ये चैप्टर यहाँ पर दिया गया है उपभोक्तावाद की जो संस्कृति चैप्टर आपका है, और ये चैप्टर, ये पाठ इन्होंने एक निबंध विधा में लिखा है। जैसे कि मैंने आपको हमारे पिछले ही चैप्टर में, पिछले सेशन में आपके हर एक पाठ के बारे में बताया था कि कौन सा पाठ आपकी किस विधा में लिखा गया है। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति, क्योंकि अभी आप 9th क्लास में है, आप 10th क्लास में जाएंगे, आप 11th क्लास में जाएंगे, 12th क्लास में जाएंगे, आपको हर बार परीक्षाओं में निबंध लिखने के लिए भी आते हैं। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है निबंध का, उपभोक्तावाद की संस्कृति, या केवल और केवल उपभोक्तावाद आप इसको कह सकते हैं। तो ये निबंध विधा में इन्होंने लिखा हुआ है और इनका जो जीवन
इन्होंने बहुत ही ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण और संस्थापनाएं उल्लेखनीय है। यानी कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए जो कि समाज में चर्चा का विषय थे। ज्वलंत मुद्दे यानी कि जो चर्चा का विषय है, जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो भारत की जनजाति और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने वृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया और वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर जो ये पाठ है श्याम चरण दुबे जी द्वारा लिखा हुआ, ये निबंध एक निबंध विधा में लिखा हुआ है और इसमें बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज के बारे में बताया है कि किस तरह जो बाजार है, आज का जो बाजार है, वो लोगों को किस तरह अपनी गिरफ्त में लेता है, किस तरह लोगों को लुभाता है, किस तरह लोगों को अपने चीजों को लेने के लिए मजबूर करता है, अपनी चीजों को खरीदने के लिए। चाहे बहुत सारी बातें आप इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे कि आप देखेंगे कि लोग इतने ज्यादा उस चीज को देखकर ललचा जाते हैं, वो ये भी नहीं देखते कि उनके पास पैसे हैं या नहीं है। तो ये पाठ बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है, क्योंकि पाठ आपकी डेली लाइफ से लिया गया है। तो आप बहुत सारी चीजें इसमें सीख सकते हैं, क्या आपको जीवन में करना है और क्या आपको नहीं करना है। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। तो ये तो बिल्कुल सच बात है कि जैसे जैसे हमारा देश विकसित हो रहा है, हम विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या होता है कि हमारी जीवन शैली में ही परिवर्तन आता है। यानी कि हम अपने जीने का तरीका, अपने खाने का तरीका, अपने उठने बैठने का तरीका, इन चीजों में हम परिवर्तन लेकर आते हैं। तो जैसे ही धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, एक नई जीवन शैली समाज में बन रही है, उसके साथ आ रहा है एक नए जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। यानी कि एक इसी के साथ एक नया जीवन दर्शन भी आ रहा है, यानी कि जिसमें आप अपने जीवन को आप देख सकते हैं, वो है उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, और हर कोई अपने उत्पादनों को बढ़ाने पर जोर करता है, चारों ओर आप ये देख सकते हैं। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। देखिए यहाँ पर सुख शब्द का प्रयोग किया गया है, और यही जो सुख शब्द है ये आपके क्वेश्चन आंसर्स में भी आया है, प्रश्न उत्तर में भी आया है कि यहाँ पर लेखक ने सुख शब्द की क्या व्याख्या दी है। तो सुख चेंज हो गया है, अब लोगों का सुख क्या है। देखिए अभी आप 9th क्लास में हैं, और 9th क्लास में आने तक आपको ये सारी चीजें पता चल जाती हैं कि थोड़ा बहुत चीजें पता चल जाती हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो आप 9th क्लास में हैं, आपने अपनी, जब आप छोटे होंगे 3rd 4th 5th में जब आप होंगे, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें तब से लेकर अब तक काफी चेंजेस आए हैं आपके परिवार में, आपकी फैमिली में, आपके रहन सहन में, आपके खाने पीने में। तो क्या है, आज के युग में यानी कि इस विकासशील जीवन शैली में, इस नई जीवन शैली में सबसे पहले तो सुख की जो परिभाषा है, सुख की जो व्याख्या है, वो बदल गई है। आज के समय में भोग और भोग ही सुख है। यानी कि जो इंसान जितना ज्यादा संसाधनों से युक्त है, जितना ज्यादा वो समाज से ले रहा है, जितना ज्यादा वो इकट्ठा कर सकता है, वो उसके लिए सबसे बड़ा सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है इस नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने में आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। ठीक है कि उत्पाद जो है, सामग्रियां जो है, ये सब आपके लिए है, हमारे लिए है, मेरे लिए है, आपके लिए है, लेकिन क्या है कि हम धीरे धीरे
इस नई जीवन शैली को अपनाते अपनाते, इस नए सुख को समझते समझते, इस नए सुख की व्याख्या को समझते समझते हमारे लिए हम जाने अनजाने में अपने चरित्र को भी बदल रहे हैं, यानी कि अपने आप को भी हम बदल रहे हैं धीरे धीरे। और हम जो है उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। उत्पाद को समर्पित का अर्थ है, आप आगे पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें जो आपको लगेगा हाँ ये तो बात बिल्कुल सही यहाँ पर बताई गई है, ये बिल्कुल सही बात यहाँ पर लिखी गई है, ऐसा आप अभी आने वाली पंक्तियों में समझेंगे। देखिए कैसे हम उत्पाद के प्रति समर्पित हो रहे हैं। कैसे? विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा हुआ है। विलासिता यानी कि सुख देने वाली चीजों से, हमें आलसी बनाने वाली चीजों से, हमारे भोग की चीजों से बाजार भरा हुआ है। आप मार्केट में निकलते हैं तो आप एक बार बीच मार्केट में खड़े हो जाइए जहां पर आपको लगता है बहुत सारी अच्छी अच्छी दुकानें हैं। तो अगर आप चारों तरफ देखेंगे, हमारी सोच, हमारा जो रहन सहन, हमारा जो चरित्र है वो इतना ज्यादा बदल गया है चीजों के प्रति, तो हमें लगेगा कि अरे बाप रे, ये भी मेरी जरूरत है, ये भी मेरी जरूरत है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी मुझे चाहिए था, वो भी मुझे खरीदना था, ये भी मेरे घर पे सुटेबल होगा, मुझे ये भी लेकर जाना है, मुझे सारी चीजें मतलब लगेगा कि ये मेरे ही लिए है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, जो पूरा जो बाजार है वो विलासिता पूर्ण सामग्रियों से भरा हुआ है, जो आपको लुभाने की जीतोड़ कोशिश में निरंतर लगे रहते हैं। यानी कि आप बाजार में जाएंगे तो सबसे पहले अगर शू की शॉप में आप जाते हैं, आपको जूते लेने हैं, तो जो सबसे अच्छी अच्छी ब्रांड के जूते होंगे, स्टाइल के जूते होंगे, वो आपको फ्रंट में लगे हुए मिलेंगे। अगर आप कपड़े लेने जाते हैं, अगर लेडीज जाती है, तो उनके जो सुंदर सुंदर गाउन है वो सबसे बाहर का जो उनका रैक होगा उसमें उन्होंने डेकोरेट करके बिल्कुल सजा के एकदम से लगाए होंगे। अगर आपको और भी बहुत सारी चीजें, अगर आपको वॉच लेनी है या कोई भी चीज, एनीथिंग, चाहे वो खाने पीने से लेकर हो, चाहे वो आपकी पहनने ओढ़ने से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके घर का साजो सामान हो, चाहे वो और कुछ आपकी उपयोग की वस्तु हो, क्या होता है कि ये सारी चीजें अब इतनी ज्यादा लुभावने तरीके से आपको दिखाई जाती हैं, इतनी ज्यादा आपको आकर्षित ये चीजें करती हैं कि आप बिल्कुल इनके अंडर हो जाते हैं, इनके वश में हो जाते हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। और वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत है तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना हुआ है। आपने देखा होगा कि टूथपेस्ट का काम है आपके दांतों को साफ करना, ठीक है। और बाजार में आप देखते हैं कि 100 तरीके के आपको टूथपेस्ट मिल जाएंगे, बिल्कुल अलग अलग तरीके के। और जब हर एक टूथपेस्ट का आप ऐड देखेंगे, आप उसका जब किसी भी टूथपेस्ट के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो क्या होता है कि सबसे पहले हमें तो देखिए, हमें अपने मन को, आगे ये सारी चीजें इस पार्ट में आने वाली है कि सबसे पहले तो हमें अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही हम यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे एक नॉर्मल छोटी सी टूथपेस्ट की बात की गई है, तो टूथपेस्ट आप लेंगे, उसमें आपको इतनी सारी बातें बताई होंगी कि ये दांतों को मोती जैसा चमकाता है, ये मुंह की दुर्गंध हटाता है, आपको 24 आवर तक फ्रेश रखता है, और ये मसूड़ों को मजबूत करता है, ये पूर्ण सुरक्षा देता है। और फिर ये सारे टूथपेस्ट में से जो आप छांट करके अलग करते हैं, उनमें भी कुछ का मैजिक फॉर्मूला होता है, कोई नीम और बबूल के गुणों से भरपूर होता है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत होता है, यानी कि ऋषि मुनियों द्वारा बताया गया टूथपेस्ट होता है। तो जो चाहे चुन लीजिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अगर आपको एक पेस्ट चाहिए तो अच्छा, अगर आपके पास एक पेस्ट है, अब आपने इतना अच्छा पेस्ट ले लिया कि इतनी सारी खूबियां उसके अंदर है,
तब तो आपके पास ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आपके ब्रश अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले उसका आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता अलग अलग। देखिए, आपने देखा होगा कि मुंह के कोने कोने तक जाकर आपके दांतों की सफाई करता है, और ये इस तरह की इसकी बनावट है, जिगजैग फॉर्मूला इसका है। आप इसका आकार देख सकते हैं, आप इसकी बनावट देख सकते हैं, आप इसकी दांतों की सफाई करने की क्षमता देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे तरीके से दांत साफ करता है। तो फिर अब आपने ब्रश ले लिया, क्योंकि आपने एक अच्छा टूथपेस्ट लिया है तो आप एक अच्छा ब्रश भी डिजर्व करते हैं कि आप एक अच्छा ब्रश लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो उसके बाद आपको मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए फिर माउथ वॉश भी चाहिए। और फिर धीरे धीरे सारी चीजें, सूची जो है, एक जो आपने लिस्ट बनाई हुई है वो लंबी हो जाती है, और इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा। और जब आप केवल और केवल अपने मुंह साफ करने वाली चीजें ही खरीदते हैं तो आप उतने का ही बिल देखेंगे तो काफी ज्यादा आप पर ये पड़ जाता है, क्योंकि आप शायद विज्ञापित विज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। और आपको हमेशा और हमेशा एक ही चीज लगती है कि जिस टूथपेस्ट का जितना ज्यादा ऐड आएगा, जिस ब्रश का जितना ज्यादा ऐड आएगा, जिस माउथ वॉश का जितना ज्यादा ऐड आएगा वो उतना अच्छा है। ये हमारी एक मानसिकता बन गई है, हमारी एक सोच बन गई है कि हाँ, जो ये टूथपेस्ट है इसके तो बहुत अच्छे अच्छे ऐड आते हैं, ये तो 24 आवर तक हमारे माउथ को फ्रेश रखता है, दांतों को एकदम हीरे के जैसा चमका देता है और मुंह की दुर्गंध दूर करता है, तो इसके ये बहुत अच्छा है, इसे हम खरीद लेंगे। तो अक्सर क्या होता है कि जो बहुज्ञापित और कीमती ब्रांड होते हैं, यानी कि ब्रांड वाली चीजें हम लेना पसंद करते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों के बारे में बात करेंगे तो इसकी भीड़ तो आपको चमत्कृत कर देगी। हर एक माह जो है उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। आप हर महीने देखेंगे, आप सौंदर्य उत्पादनों में नई नई चीजें जुड़ती जाती हैं, नए नए बातें ऐड में जुड़ती जाती हैं। जैसे केवल आप एक छोटे से साबुन को ले लीजिए, साबुन का अगर आप ऐड देखते हैं तो एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज खुशबू है। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म्स से आपकी रक्षा करता है। और यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य। अगर आप साबुन खरीदते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे सिने स्टार्स, अभिनेता अभिनेत्री इस बात को प्रूफ करते हुए दिखाई देंगे कि हमारी खूबसूरती का राज तो ये वाला साबुन है, हम इसको यूज करते हैं इसीलिए हम इतने ज्यादा सुंदर हैं, और इससे हम दिन भर फ्रेश रहते हैं, और ये हमें तरोताजा रखता है, ये पसीना रोकता है, ये जर्म्स से हमारी रक्षा करता है। तो ये उनकी मनपसंद का साबुन है। और सच्चाई का अर्थ अगर आप समझना चाहते हैं तो यह लीजिए, शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो यह लीजिए, शुद्ध गंगाजल में बनी साबुन। तो ये इस तरह के ऐड आप, इस तरह के विज्ञापन आप टीवी में देखते हैं, और फिर क्या होता है, चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना मामूली बात है। जो संभ्रांत यानी कि बहुत ही अच्छे फैमिली से रिलेटेड, अच्छे पदों पर जो महिलाएं है, उनकी ड्रेसिंग टेबल पर आप 30-30 हजार की केवल और केवल सौंदर्य सामग्री देख सकते हैं, और ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है। अब क्योंकि बड़े लोगों के लिए एक जो एक लेवल है, अगर अभिनेता अभिनेत्री ही अगर कह लें
और किसी बड़े पद पर जो लोग कार्यरत हैं, तो उनके लिए ये सारी चीजें, ब्रांड की चीजें यूज करना, दूसरे देशों से संबंधित चीजें यूज करना, ये इनके प्रतिष्ठा चिन्ह माने जाते हैं। ये लोग आम चीजों को खरीदना, आम चीजों को लेना, अपने लिए यूज करना बहुत ही छोटी बात मानते हैं। तो अगर पेरिस से परफ्यूम मंगा लिया जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही और खर्च होगा, और ये क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। यानी कि अगर कोई बोलेगा कि मैंने पेरिस से परफ्यूम मंगाकर लगाया हुआ है, या मैं अमेरिका के शू पहनता हूं, या मेरी ये जो ड्रेस है ये मैंने जापान से ली है, या अलग अलग तरह के चीजें, तो ये जो बड़े लोग हैं इनकी प्रतिष्ठा चिन्ह यही सारी चीजें होती हैं, और यही समाज में इनकी हैसियत को जताते हैं। और सबसे मेन बात, पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले सौंदर्य सामग्रियों की अगर बात आती थी तो ये केवल और केवल महिलाओं के लिए होता था। महिलाएं ही ज्यादातर इन सारी चीजों को यूज किया करती थी, इन सारी चीजों का उपयोग किया करती थी। लेकिन अब क्या है, आज के दौर में, आज का दौर यानी कि जो हम एक नया युग जिसे कह रहे हैं, एक नई संस्कृति जिसे कह रहे हैं, तो उसमें पुरुष भी अब इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम केवल साबुन और तेल से चल जाता था। आपने देखा होगा आपके घर में आज भी आपके दादाजी, आपके पिताजी केवल साबुन और तेल से काम चला लेते हैं। यानी कि उन्होंने सुबह सुबह उठकर नहाना है, फ्रेश होना है, और साबुन साफ करके साबुन से नहाना है, उसके बाद बालों में ऑयलिंग करनी है, यानी कि तेल लगाना है, कंघी करनी है, और खत्म बात। लेकिन आज आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए, यानी कि आफ्टर शेव लोशन भी आता है, कोलोन भी आता है। अब तो इस सूची में दर्जन भर चीजें और जुड़ गई हैं। अब छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। अभी तक तो हम केवल यहाँ पर जो उपभोक्ताओं के लिए जो सौंदर्य सामग्री बताई थी, इसको के बारे में हम बता रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि छोड़िए इस सामग्री को, क्योंकि इसमें लिस्ट जो है, सूची जो है, वो खत्म होने वाली नहीं है। तो अब आते हैं वस्तु और परिधान की दुनिया में। वस्तु यानी कि चीजें, परिधान यानी कि आप कपड़े जो पहनते हैं। ये जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, जगह जगह अब आप देखेंगे नए नए बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन्स के परिधान बाजार में आ गए हैं। और एक मेन बात क्या होती है, ये ट्रेंडी है, ट्रेंडी यानी कि ट्रेंड में है, आजकल चल रहे हैं, ये आजकल खूब पहना जाता है, बहुत ज्यादा पहना जाता है, लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। और मेन बात, और ये महंगे भी हैं। यानी कि जहां थोड़ा सा ट्रेंड दिखाई दिया, थोड़ा सा महंगाई दिखाई दी, ये लोगों को लगता है कि ये चीजें बहुत अच्छी हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। अरे आप पिछले वर्ष का फैशन इस वर्ष यूज करोगे, ये बहुत शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उसे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। जो घड़ी है पहले भी समय केवल और केवल समय दिखाने का काम करती थी, आज भी यदि उसे यही काम करना है, समय ही दिखाना है, तो वो 400-500 में आज भी मिल जाएगी। हैसियत लेकिन हैसियत जताने के लिए आप 50-60 से हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। और अगर आपको केवल समय देखना है तो आप 400 से 500 रुपए वाली घड़ी ले सकते हैं। लेकिन अगर हैसियत दिखाने की बात आती है तो 50-60 से लेकर 1.5 लाख तक की जो घड़ियां हैं वो भी आप ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। अगर भले ही आपको संगीत की समझ है या नहीं, आपके घर के अंदर एक कीमती म्यूजिक सिस्टम होना जरूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह से चला भी ना सके, चाहे आपको वो ऑपरेट करना आए या ना आए, लेकिन आपके घर में होना चाहिए।
तो बच्चों, आपने देखा कि इस पाठ में हमने बहुत सारी चीजें अभी तक जो पढ़ी वो बिल्कुल हमारे डेली लाइफ से ही रिलेटेड है, यानी कि इस तरह का आजकल हमारा जो जीवन है इसी तरह का हो गया है, यानी कि हम जिसे नई जीवन शैली कह रहे हैं, ये नई जीवन शैली हमें बहुत कुछ नया सिखा रही है, जिसमें हम अपनी जो रियल संस्कृति है उसे भूल रहे हैं और बहुत ही ज्यादा धोखाधड़ी और बहुत ही चीजों में हम फंस रहे हैं। तो इसी पाठ को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और बहुत सारी चीजें और भी जानेंगे कि क्या इस पाठ में हमें आगे बताया गया है कि किस तरह हम अपने आप को इन सभी चीजों के प्रति रोक सकते हैं, इन सभी चीजों के लिए हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।